Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and allergy specialist in different cities of Punjab. इस वीडियो में मैं डिस्कस एक केस करना चाहूँगा एक बच्चे का। तकरीबन उसकी एज होगी 5 या 6 साल और वो तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास आया था। उस पेशेंट को वो ये बता रहे थे कि बार बार नमूनिया होता है और वो बचपन से चल रहा है। बचपन से ये मुराद था कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी मदर ये बता रही थी कि उसको एडमिट करना पड़ा था कोई 10-12 दिन, और उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको नमूनिया होता रहा और वो पेशेंट थ्रू आउट एज ए नमूनिया ट्रीट होता रहा। मतलब वो कहते हैं कि जब भी उसको 2-3 माह के बाद अटैक आता था, सांस का आता था, बुखार होता था, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, उसको एंटीबायोटिक लगती थी और कोई और दूसरे टीके लगते थे जिससे उसका मसला ठीक हो जाता था। और उसके बाद जब फिर अटैक आता था हम जाते थे। तो जब मेरे पास आए तो उस पेशेंट को जब मुकम्मल एग्ज़ाम किया तो ये पता चला कि उसको बेसिकली सीने से सीटियों की आवाज़ें भी आती हैं। उसको जो उन्होंने बार बार बुखार या नमूनिया लेबल कर रहे थे वो भी हो रहा था उसको, और उसके साथ साथ उसको छींकें आती थी और नाक से पानी वगैरह भी बहता था और उसको आँखों की एलर्जी भी हो रही थी, यानी आँखें उसकी रेड हो जाती थी और आँखों से पानी आता था। जब इस केस को देखा तो मैंने उनको फिर सजेस्ट किया कि ये बेसिकली इस पेशेंट को बार बार नमूनिया नहीं हो रहा था, इसको एज़मा के अटैक आ रहे थे। तो अब होता क्या है कि जब एलर्जिक एज़मा होता है, सांस की नालियों की एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है कि वो ये मुस्तकिल नहीं होती बीमारी एज़मा की, अटैक आते हैं, एपिसोडिक डिजीज़ है। जो दूसरी एविडेंस थी उसको नाक की एलर्जी थी और उसको आंखों की एलर्जी थी। जब ये कॉम्बिनेशन में यूजुअली ये एलर्जी की वजह से होती हैं, तो उसको पेशेंट को मैंने इलाज शुरू किया और उनको मैंने वैक्सीन के बारे में बताया, क्योंकि 5-6 साल का था, वो आराम से हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन हम बाद में करवाएंगे। 1-2 माह उन्होंने इलाज किया, वो पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी। अब वो पेशेंट तकरीबन को 3-4 माह पहले फिर मेरे पास आया। जब वो मेरे पास आया तो इस टाइम उसके सांस के अटैक बहुत ज़्यादा थे और वो मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, वीजिंग हो रही थी। तो उसको जब मैं देखा और जब मैंने हिस्ट्री दोबारा ली और उन्होंने मुझे पिछला रिकॉर्ड दिखाया, जब उनसे वो पूछा तो उन्होंने कहा जी हम जो लोकल किसी भी डॉक्टर को दिखाते थे, उन्होंने कहा जी इसको दमा नहीं है, क्योंकि एज़मा दमा हमारे निज़ाम में एक बड़ा इसको एक टैबू समझा जाता है। तो उन्होंने कहा जी इसको वो नहीं है, इसको नमूनिया ही होता है। तो उन्होंने जब भी दरमियान में छोटे मोटे अटैक होते थे वो एंटीबायोटिक्स उसको लगाते थे, साथ में वो असल में वो जो टीका लगाते थे वो डेक्सा वगैरह लगाते थे, वो एक स्टीराइड होता है, उससे वक्ती तौर पर एज़मा भी ठीक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हम चूंकि हम डर गए थे जी इसको दमा या एज़मा तो नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक लगवाते रहे। तो अब जब आए तो वो बेसिकली अब वो एक स्टैटिक एस्थमेटिकस हम कहते हैं कि एज़मा बहुत जब शिद्दत में होता है तो ये कंडीशन हो जाती है। खैर, अब उनको मैं जब इनका दोबारा मेडिसिन शुरू की तो पेशेंट जो है काफ़ी बेहतर हो गया। अब उन्होंने दोबारा वो फिर वैक्सीन भी शुरू कर ली। अब वो पेशेंट माशाल्लाह ठीक जा रहा है, वो वैक्सीन भी लगा रहे हैं और उसकी जो सिम्टम है ठीक हैं। और उसको याद रखें मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं दी। अब इसमें जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि ये जो नमूनिया हम बार बार लेबल करते हैं, यूजली ये नमूनिया होता नहीं है। एक तो समझिए जो नमूनिया है ये एक बीमारी होती है जो सीजनल होती है। अगर किसी को हो तो सर्दियों के मौसम में 1 आधी दफ़ा होता है, ये जस्ट 5 से 7 दिन की बीमारी होती है। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको लफ्ज़ बोलते हैं, या बार बार सांस के अटैक आ रहे हैं, या खांसी हो रही है, छींके या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है साल में 3-4 दफ़ा या हर दूसरे महीने या तीसरे महीने, तो यूजली ये एलर्जी की अलामतें होती हैं। तो ये यूजली एलर्जिक एज़मा होता है और एलर्जिक एज़मा का इलाज जो है वो उसका एक अपना प्रोटोकॉल है कि हम 2-4 महीने या 6 महीने मेडिसिन से इलाज करते हैं और उसकी वैक्सीन का एक कोर्स कर देते हैं जो कि इसका मुस्तकिल इलाज हो जाता है। जिस तरह इस केस में अगर ये तब इलाज पूरा कर लेते तो शायद इसको दोबारा ये अटैक ना आते और उसकी चीज़ें काफ़ी वो कंट्रोल हो जाती। दूसरा, जो एंटीबायोटिक ज़्यादा मिकदार में यूज़ किए जाएँ, स्पेशली जब ज़रूरत ना हो, तो उससे भी एलर्जी के अटैक बढ़ जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। तो अगर आपका कोई इस तरह का केस है जिसको इस तरह के प्रॉब्लम है और उसको बार बार एंटीबायोटिक लग रही है या बार बार नमूनिया लेबल कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसको एलर्जिक एज़मा हो सकता है जिसका एक मुश्किल इलाज है। अगर आप उसको टाइम पास करें तो चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर आपका कोई केस है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखें, कोशिश करें उसकी अलामतें लिखें, उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका डायग्नोसिस बताऊं और ताकि आप उसका एक प्रॉपर इलाज कर सकें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।